पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद टांडा एक बार फिर सुर्खियों में आया है। बीते कुछ महीने से कस्बे और आसपास के क्षेत्रों से जुड़े युवकों के खिलाफ गंभीर आरोपों में एटीएस और अन्य खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई लगातार तेज हो गई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी, धर्मांतरण और आतंकी फंडिंग जैसे गंभीर मामलों में कस्बे के कई युवकों के नाम सामने आ चुके हैं। ताज़ा मामला टांडा निवासी शहजाद से जुड़ा है। शहजाद को एटीएस ने रविवार को ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शहजाद मसालों के व्यापार की आड़ में सीमा पार संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। एटीएस की जांच में यह भी सामने आया कि वो कई बार पाकिस्तान भी गया और वहां आईएसआई एजेंटों से संपर्क में रहा। फिलहाल स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियां शहजाद के परिवार से पूछताछ कर रही हैं। शहजाद के दस्तावेज, कॉल डिटेल्स और लेन देन की गहन जांच की जा रही है। शहजाद की गिरफ्तारी से पहले भी टांडा सुर्खियों में आ चुका है। 2021 के अगस्त में गुजरात पुलिस की एक टीम ने धर्मांतरण मामले में टांडा निवासी मोहम्मद अहमद को रात में छापा मारकर घर से उठा लिया था। यह मामला उमर गौतम और सलाउद्दीन शेख से जुड़ा था, जिन पर अवैध धर्मांतरण और दंगों में शामिल आरोपियों को कानूनी मदद देने के लिए धर्मांतरण फंड के दुरुपयोग का आरोप था। गुजरात पुलिस के अनुसार टांडा निवासी मोहम्मद अहमद के खिलाफ वडोदरा में दर्ज मामले में सबूत मिलने के बाद उसे हिरासत में लिया गया। दिलचस्प बात यह कि इसी युवक को साल 2021 के जून माह में एटीएस ने भी उठाया था और उससे लगभग 10 दिन तक पूछताछ की थी। टांडा क्षेत्र के ही गांव मुतईपुरा निवासी अनस को भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने साल 2021 अक्टूबर में पाकिस्तानी हैंडलर्स को भारत के धार्मिक स्थलों की जानकारी भेजने में गिरफ्तार किया था। अनस की गिरफ्तारी की खबर सुनते गांव में सन्नाटा छा गया और परिजन युवक के बारे में जानकारी जुटाने के लिए भटकते रहे। परिजनों ने बताया था कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है और जम्मू जाकर जानकारी नहीं जुटा पा रहे हैं। वहीं गाँव के लोग युवक की संलिप्तता से इनकार कर रहे थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में यूपी एटीएस ने टांडा निवासी शहजाद को गिरफ्तार किया है। मसालों के व्यापार के आड़ में वो सीमा पार तस्करी और जासूसी गतिविधियों में शामिल था। अब इस गिरफ्तारी के बाद टांडा पुलिस और खुफिया एजेंसियां उसके परिवार से लगातार पूछताछ कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक शहजाद कई बार पाकिस्तान गया था और वहां आईएसआई एजेंटों से संपर्क में आया। वो भारतीय सैन्य और सुरक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान भेजता था। एटीएस की कार्रवाई के बाद शहजाद के कॉल डिटेल्स, पासपोर्ट और वीजा संबंधी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। टांडा क्षेत्र की स्थानीय पुलिस भी उसके पारिवारिक और सामाजिक संपर्कों की छानबीन में जुटी हुई है। शहजाद पर यह भी आरोप है कि उसने पाकिस्तान एजेंटों को भारतीय सिम कार्ड दिलाने में मदद की और कुछ संदिग्ध लोगों को अवैध रूप से सीमा पार भेजने का प्रयास किया था। इस मामले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। सुरक्षा एजेंसियां अब पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं शहजाद के संपर्क में और लोग तो नहीं हैं। जांच अभी जारी है और जल्द ही कई और खुलासे हो सकते हैं। मोहल्ला आजाद नगर निवासी शहजाद पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान से लेडीज सूट और अन्य सामान लाकर बेचने का काम करता था। शनिवार को पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन रविवार को मोबाइल लौटाने के बहाने उसे मुरादाबाद बुलाकर फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की खबर मिलते ही शहजाद के परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी रजिया ने सभी आरोपों को निराधार बताया और सरकार से न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना है कि अगर वे विदेशी धन से लाभ कमा रहे होते तो 10 साल में घर बनाते समय उन्हें इतनी मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ती। पुलिस ने शहजाद के घर पहुंचकर गहन छानबीन की। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया है और लोग इस मसले पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। पुलिस मामले की गहराई से जांच करे। शहजाद की गिरफ्तारी के बाद से मोहल्ला आजाद नगर में खामोशी है। पुलिस ने रविवार को उसे मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि शहजाद पहले पाकिस्तान से सामान मंगा कर बेचता था और गाड़ी चलाने के साथ साथ कभी कभार कंबल भी बेचा करता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहजाद का व्यवहार सभी से अच्छा था और वो कभी किसी से विवाद में नहीं पड़ा। वो 5 भाइयों में सबसे बड़ा है और बीते 10 वर्षों से एक सामान्य मकान बना रहा है, जो बंटवारे में मिली जमीन पर खड़ा हो रहा है। उसकी पत्नी और बच्चे भी पाकिस्तान गए थे, लेकिन उनका कहना है कि केवल पारिवारिक मुलाकात के लिए था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।